मैं हूँ तारकेश्वर पांडे और आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। आज मैं उपस्थित हूँ जहाँ पर ये जूना इमारत पुनर्योजना के अंतर्गत यहाँ मार्गदर्शन शिविर लगाया गया था और यहाँ पर जिला अधिकारी ने और यहाँ के मंत्री प्रताप चंद्र नाइक द्वारा सभी अधिकारियों ने उपस्थित थे। आइए जानते हैं यहाँ के जो समस्या लेकर आए थे, सोसाइटियों का समस्या है और कई प्रकार की समस्या है, उनको लेकर क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम इमरान शेख है और मेरे साथ में दो सोसाइटियों के चेयरमैन भी है। एक है ओसवाल पैराडाइज और ये अस्मिता लोटस रोज जास्मिन में रहते हैं। इन दोनों के केस भी चल रहे हैं कोर्ट में। अभी हम इस विषय पे आते हैं, जैसे कि जो शिविर लिया जा रहा है, तो बेसिकली ये शिविर लेकर मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि कन्वेंस कैसा होगा, रीडेवलपमेंट कैसा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ जो एजेंट लोग जो घूम रहे हैं, ये लोग करके दे रहे हैं 5,000, 6,000, 2,500, कोई फ्री में भी कर रहा है, तो वो इशू नहीं है। मेन इशू है कि आपकी बिल्डिंग को पेपर नहीं है तो कन्वेंस वो एजेंट भी नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पा बराबर, तो वो मुद्दा है। तो उसके लिए हमने प्रताप चंद्र को चिट्ठी दिए थे, जिसके ऊपर वो जवाब ही नहीं दे पाए, ना कमिश्नर दे पाए, नहीं वो भी नहीं दे पाए। अब मेन विषय क्या आता है कि जब फ्लैट खरीदी करता है एक आदमी, तो उसके साथ मोफा के अंदर बिल्डर और उसका एग्रीमेंट होता है। और वो मोफा के अंदर सेक्शन 4 क्या बोलता है कि बिल्डर का जो एग्रीमेंट होगा उसके परचेसर के साथ में, उसके अंदर एक ना फॉर्म है, उसके मुताबिक ही होना चाहिए। और उसमें कुछ ऐसे क्लॉजेज है जिसको बिल्डर कोई भी बदली नहीं कर सकता है। तो उसमें सबसे पहला ही क्लॉज है कि अगर कुछ भी चेंज करता है, इफेक्टेड होता है उससे परचेसर, तो उसका कंसेंट लेना ज़रूरी है। अब बिल्डर क्या कर रहा है कि वो कंसेंट का क्लॉज ही निकाल दे रहा है, तो वो एग्रीमेंट तो नल इनवाइड हो गया। उसके बारे में कोई ये लोग बोलने को तैयार। तो उस विषय पर आपने चर्चा की है क्या? मंत्री साहब के पास आपने पत्र रखे, क्या जवाब मिला, क्या मिला? कुछ जवाब नहीं मिला। 1.5 साल पहले भी हमने मंत्री साहब को लेटर दिए थे उनके ऑफिस में जाकर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 3 तारीख को कमिश्नर ने हियरिंग लिया, 3 मिनट का हियरिंग था, हमारी को सुने ही नहीं और उठ के चले गए। फिर आगे क्या सोच रहे हैं, आगे का चांस क्या है? अभी इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमारे जो महाराष्ट्र में यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन जो आया हुआ है, तो वो आने के बाद नगर पालिका जो हमारी है वहाँ पर एक एफएसआई था, अभी उसका 0.1 बढ़ गया है। उसमें ये भी प्रोविजन है कि जो पुराने गार्डन थे उनका भी एफएसआई सोसाइटियों को मिलेगा। अब हुआ क्या, ये सब बिल्डरों ने जाल बिछाया और नगर पालिका में रिवाइज परमिशन के लिए एप्लीकेशन किया, और ये जो बढ़ा हुआ एफएसआई है जो 30 साल के बाद सोसाइटियों को मिलने वाला था, वो सब बिल्डरों ने लेकर रिवाइज कर लिया और छोटे छोटे प्लॉट के ऊपर 33 माले के टावर बना लिए। और इसके अंदर 2-3 जो आर्किटेक्ट है वही इसमें शामिल है और दूसरे कोई है ही नहीं। तो उसकी सब लेखी कंप्लेंट हमने डाला है, लेकिन कमिश्नर सुनने को तैयार नहीं है। जैसे कि यूडीसीपीआर में प्रोविजन है कि बिल्डर पहले मोजनी करेगा, उसके बाद परमिशन देगा। ये लोग परमिशन पहले दे रहे हैं और मोजनी बाद में कर रहे हैं। और कलेक्टर साहब बोलते हैं कि मैं फ़ोन करूंगा कलेक्टर को, सॉरी नगर पालिका के कमिश्नर 3 तारीख की हेयरिंग में बोलते हैं कि मैं कलेक्टर को फ़ोन करूंगा कि जल्द से जल्द मोजनी करके दो। तो ये तुम्हारा काम थोड़ी ना है, आप एजेंट थोड़ी ना हो बिल्डर के, वो तो बिल्डर का काम। बराबर। क्या लगता है आपको, ये जो काम है इनके पास हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा। ये लोग सब मिलके ये एफएसआई की लूट लगा के रखे, बिल्डर के साथ में मिलकर ये काम चल रहा है। क्या इनको, ये आईएएस ऑफिसर है, इनको क्या यूडीसीपीआर पढ़ने को नहीं आता है? जब हमारे जैसे लोगों को मालूम पड़ता है तो इनको नहीं पता चल रहा है कि जो बड़ा हुआ एफएसआई ये सोसाइटियों का है, उनका नहीं है, तो भी दे रहे हैं वो। क्या आप अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और करना उन्हीं को है, तो ये कैसा संभव है, किस तरह से कर सकते हैं? अब हमने अधिकारियों की कंप्लेंट एंटी करप्शन में भी डाले हैं, लेकिन यही मंत्री महोदय लोगों ने एंटी करप्शन एक्ट में 17A का प्रोविजन कर दिया है कि पुलिस इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर नहीं सकेगी जब तक कि मुख्यमंत्री का परमिशन ना मिले। अब मुख्यमंत्री परमिशन देते ही नहीं, वो फाइल उधर ही पड़ी रहती है। आदमी रिटायर हो गया लेकिन वहाँ से परमिशन नहीं आई है, ऐसे सब तकलीफ चलेगा, ठीक है। ये है उदाहरण के लिए, अगर आप नया नगर में जाएंगे, नया नगर में, तो अस्मिता लोटस रोज जास्मिन के बाजू में 2 बिल्डिंग बन रही है। वो पूरे हमारी मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और उसकी सारी एफएसआई सारा कुछ लेकर के 32 माले के बना रहा है और हमारा सब प्रोपोर्शनेट एरिया लेके गया। अब क्या बोलता है, हमारी जहाँ हमको 3,400 मिलना था, अब वो दे रहे हैं 1,500। तो अब कैसे आगे विकास होगा, इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं लोग। तो क्यों इतना कम दे रहा है? इसलिए उसकी मर्जी है, चूंकि ये सब लूट मची है। इसका खुलासा करता हूँ। क्या होता है, एक उदाहरण देता हूँ कि एक पिताजी है, उसको 10 बच्चे हैं। उनका डेथ होने के बाद में उनके पॉकेट में जो 10,000 रुपया था वो प्रॉपर सबको बटेगा, 1-1 हज़ार रुपया, ठीक है। लेकिन अगर और कोई बाहर से आ गया तो पैसा कम होते जाएगा ना।
पहले 1000 मिलने वाला था 10 जन को, अगर 20 जन आ गए तो 500 हो जाएगा। वैसे ही हो रहा है। बिल्डर क्या कर रहे हैं, पुराने लेआउट के अंदर और 2 बिल्डिंग ऐड कर रहे हैं, तब उनको भी तो ज़मीन का टुकड़ा मिलने वाला है, क्योंकि उनका बिल्टअप एरिया ज़्यादा है, इसके लिए अब उनको ज़मीनें ज़्यादा मिलेगी। तो जो कन्वेंस पुराने लोगों को मिलना था, जैसे एग्जांपल करो 10,000 मिलना था पुराने लेआउट के हिसाब से, अब वो लेआउट रिवाइज कर दिया तो 5,000 मिल रहा है, तो सोसाइटियों को लॉस हो रहा है। यही चीज़ हम कमिश्नर को बोल रहे हैं, लेकिन वो हमारे जवाब ही नहीं दे पा रहे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो मीडिया वाले आपके जैसे सजग लोग हैं सोसाइटी में आए और पूरी विस्तार से इसको रिपोर्ट करें ताकि यह भ्रष्टाचार मिटे। थैंक यू। देखिए ऐसे ऐसे समस्याएं हमारे मीरा भाईंदर शहर के सोसाइटियों में है, जो जटिल समस्या है। अब देखने को मिल रहा है, आगे देखने को मिलेगा कि ये समस्या का निदान किस तरह से मंत्री प्रताप सरनाईक ने करते हैं। धन्यवाद।